नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब पांडव वन से आश्रम की ओर लौट रहे थे, उस समय एक गीदड़ बड़े ऊंचे स्वर में रोता हुआ उनके वाम भाग से निकल गया। इस अपशकुन पर विचार कर राजा युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन से कहा, ये गीदड़ हम लोगों के बाईं ओर आकर जो रोता है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि पापी कौरवों ने यहाँ आकर कोई महान उपद्रव किया है। इस प्रकार बातें करते हुए जब वे आश्रम पर आए तो देखते हैं कि उनकी प्रिया द्रौपदी की दासी धात्रेयिका रो रही है। उसे उस अवस्था में देख इंद्रसेन सारथी रथ से उतर पड़ा और दौड़ते हुए उसके पास जाकर बोला, तू इस प्रकार धरती पर पड़ी पड़ी क्यों रो रही है? तेरा मुंह सूखा हुआ है, दीन हो रहा है। उन निर्दयी और पापी कौरवों ने यहाँ आकर राजकुमारी द्रौपदी को कोई कष्ट तो नहीं दिया ना? दासी ने कहा, इंद्र के समान पराक्रमी इन 5 पांडवों का अपमान करके जयद्रथ द्रौपदी को हर ले गया है। देखो, अभी उसके रथ की लीके और सैनिकों के पदचिन्ह नए बने हुए हैं। अभी राजकुमारी दूर नहीं गई होगी। जल्दी रथ लौटाओ और जयद्रथ का पीछा करो। अब यहाँ अधिक देर नहीं होनी चाहिए। जन्मेजय, तब पांडव बारंबार क्रुद्ध सर्प की भांति फुफकार छोड़ते और अपने धनुष का टंकार करते हुए उसी मार्ग से चले। कुछ ही दूर जाने पर जयद्रथ की सेना के अश्वों की टापों से उड़ती हुई धूल दिख पड़ी। उन्होंने पैदल सेना के बीच में जाते हुए धौम्य मुनि को भी देखा, जो भीम को पुकार रहे थे। पांडवों ने मुनि को आश्वासन दिया कि अब आप सुखपूर्वक चलिए। फिर जब उन्होंने एक ही रथ में अपनी प्रियतमा द्रौपदी और जयद्रथ को बैठे देखा तो उनकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी। फिर तो भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सबने जयद्रथ को ललकारा। पांडवों को आया देख शत्रु संज्ञा शून्य हो गए। पैदल सेना तो बहुत भयभीत हो गई, हाथ जोड़ने लगी। पांडवों ने उन्हें तो छोड़ दिया, किंतु शेष जो सेना थी उसे सब ओर से घेर कर इतनी बाण वर्षा की कि अंधकार सा छा गया। तब सिंधुराज ने अपने साथ के राजाओं को उत्साहित करते हुए कहा, शत्रुओं के समक्ष डटकर खड़े हो जाओ, दौड़ो, मारो। फिर उस युद्ध में महान कोलाहल आरंभ हो गया। शिबी, सौवीर और सिंधु देश के सैनिक महाबलवान व्याघ्र के समान भीम, अर्जुन जैसे उत्कट वीरों को देखकर दहल उठे। उन्हें बड़ा विषाद होने लगा। भीम पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगी, किंतु वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने जयद्रथ की सेना के अग्रभाग में स्थित सवार सहित 1 गज और 14 पैदल सैनिकों को गदा से मार डाला। अर्जुन ने 500 महारथी वीरों का संहार किया। युधिष्ठिर ने 100 योद्धाओं का नाश किया। नकुल हाथ में खड़ग ले रथ से नीचे कूद पड़ा और शत्रुओं के मस्तक काटकर इस भांति बिखेर दिए जैसे बीज बो रहा हो। सहदेव ने अपना रथ गज सवारों से भिड़ा दिया और जैसे कोई शिकारी पेड़ पर बैठे हुए मोरों को मार मार कर गिरावे, उसी प्रकार बाणों से उन्हें गिराने लगा। इतने में त्रिगर्त देश का राजा धनुष लेकर अपने विशाल रथ से नीचे उतर पड़ा और गदा के प्रहार से राजा युधिष्ठिर के चारों अश्वों को मार डाला। उसको अपने निकट आया देख राजा युधिष्ठिर ने अंध्रचंद्राकार बाण से उसकी छाती को चीर डाला। उससे वह रक्त वमन करता हुआ गिरकर मर गया। अश्वों के मर जाने से युधिष्ठिर अपने सारथी इंद्रसेन के साथ रथ से उतरकर सहदेव के विशाल रथ पर जा बैठे। भीमसेन ने देखा मेरे ऊपर राजा कोटिकास से चढ़ा आ रहा है, तो उन्होंने छुरा मारकर उसके सारथी का मस्तक काट डाला, किंतु उसे पता तक न चला। सारथी के मरने से उसके अश्व रणभूमि में इधर उधर भागने लगे। कोटिकास्य को विमुख होकर भागते देख भीम ने प्रास नामक शस्त्र से उसे मार डाला। अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से सौवीर देश के 12 राजाओं के धनुष और मस्तक काट दिए। उन्होंने शिबी और इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का तथा त्रिगर्त और सिंधु देश के नृपतियों का भी संहार किया। इन सब वीरों के मारे जाने पर जयद्रथ बहुत भयभीत हो गया। उसने द्रौपदी को नीचे उतार दिया और स्वयं प्राण बचाने के लिए वन की ओर भागा। धर्मराज ने देखा कि धौम्य को आगे करके द्रौपदी आ रही है, तो सहदेव के द्वारा उसे रथ पर चढ़वा लिया। युद्ध समाप्त होने पर भीम ने युधिष्ठिर से कहा,
भैया, शत्रुओं के प्रधान प्रधान वीर मारे गए, बहुत से इधर उधर भाग भी गए हैं। आप नकुल, सहदेव और महात्मा धौम्य मुनि के साथ आश्रम पर जाइए और द्रौपदी को शांत कीजिए। मैं तो उस मूर्ख जयद्रथ को जीवित नहीं छोड़ सकता, भले ही वह पाताल में जाकर छिप गया हो अथवा स्वयं इंद्र सारथी बनकर उसकी सहायता करने आ गया हो। युधिष्ठिर ने कहा, महाबाहु भीम, यद्यपि सिंधुराज जयद्रथ बड़ा दुष्ट है, तो भी बहन दुःशला और यशस्विनी गांधारी का सोचकर उसको जान से मत मारना। जन्मेजय, तदनंतर राजा युधिष्ठिर द्रौपदी को लेकर पुरोहित जी के साथ आश्रम पर गए। वहां मार्कंडेय मुनि तथा और भी बहुत से ब्राह्मण ऋषि द्रौपदी के लिए शोक कर रहे थे। जब उन्होंने पत्नी सहित धर्मराज को लौटते देखा और उनके मुख से सिंधु तथा सौवीर देशों के वीरों की पराजय का समाचार सुना, तो सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा उन ऋषियों के साथ बाहर बैठे और द्रौपदी ने नकुल सहदेव के साथ आश्रम में प्रवेश किया। इधर भीम और अर्जुन को यह पता मिला कि जयद्रथ 1 कोस आगे निकल गया है। तब वे अपने हाथों से अश्वों को हाँकते हुए बड़े वेग से दौड़े। यहां अर्जुन ने एक अद्भुत पराक्रम दिखाया। यद्यपि जयद्रथ 2 कोस आगे था, तो भी उन्होंने अभिमंत्रित किए हुए बाण चलाकर उसके अश्वों को मार डाला। अश्वों के मरने से जयद्रथ बहुत दुखी हुआ और अर्जुन को ऐसे अद्भुत पराक्रम करते देख उसने भाग जाने में ही अपना उत्साह दिखाया। वह वन की ओर दौड़ने लगा। अर्जुन ने देखा जयद्रथ तो अब भागने में ही अपना पराक्रम दिखा रहा है, तो उन्होंने उसका पीछा करते हुए कहा, राजकुमार, लौटो लौटो, तुम्हारा भागना उचित नहीं है। क्या इसी बल पर पराई स्त्री को बलात् ले जाना चाहते थे? अरे, अपने सेवकों को शत्रुओं के बीच में छोड़कर कैसे भागे जा रहे हैं? जन्मेजय, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भी सिंधुराज नहीं लौटा। तब महाबली भीम ने वेग से दौड़कर उसका पीछा किया और कहा, खड़ा रह, खड़ा रह। किंतु अर्जुन को जयद्रथ पर दया आ गई और उन्होंने कहा, भैया, उसे जान से मत मारना। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो, तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।